शादी के लिए बेसिक चीज होती है एक दूसरे में अट्रैक्शन होना। तो कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष का अट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर वो मुझे फील ना हो और मैं झूठ अगर नाटक करूं तो गलत होगा। और मेरे ख्याल से बेसिक रिक्वायरमेंट वो केमिस्ट्री भी दूर हो, कई बार केमिस्ट्री होती है मगर वो लगना चाहिए कि मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हो। लव एंड लस्ट दोनों होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर वो नहीं फील हो तो मैं आपको बेवकूफ बना, अपने आप को बेवकूफ बनाऊं। सो प्रियदर्शिनी, और चार्मिंग, मैं सोचता हूं कि आप दोनों में मुझे सब कुछ फील होता है क्लोजेस्ट, मगर जैसा एक पुरुष और स्त्री में शादी के लिए लगना चाहिए अट्रैक्शन, वैसा नहीं लगता। तो बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है मुझे ये कि आप दोनों के साथ मेरा ये सफर जारी नहीं रह सकता। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज कोई एलिमिनेशन होगा। एट लास्ट प्रियदर्शनी का एलिमिनेशन हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रियदर्शिनी सिंह का एलिमिनेशन इस शो पर पहले ही दिन हो जाना चाहिए था। उनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनको पॉसिबली राहुल की दुल्हन कभी भी बना सकता था। प्रियदर्शिनी के अभी भी जाने से मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ना मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। राहुल को भी बहुत बुरा लग रहा था, वो भी काफी टेंस थे कि किसी को इतना पास आने के बाद ये बोलना, इतना अटैच होने के बाद ये बोलना कि आपका सफर यही खत्म होता है, बहुत उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप दोनों कुछ कहना है, कह सकती है। आज का जो डिसीजन है उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो पूरे फीलिंग्स के साथ आई थी, सीरियस थी कि लेकिन जो फीलिंग अट्रैक्शन होनी चाहिए वो सही बात ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं हो रही थी। राहुल के साथ मेरा जो नाता यहाँ बना है वो दोस्तों वाला था और उनको देखकर मुझे सिर्फ वो दोस्तों वाली फीलिंग्स आती थी, ऐसी फीलिंग्स नहीं आती थी कि जैसे यहाँ मैं इनके साथ शादी करने आई हूँ और आगे जाके भी ऐसी कोई केमिस्ट्री मैं भी नहीं बना पा रही थी और वो भी नहीं बना पा रहे थे। चार्मी मेरे ख्याल से सच दिल से एक बात बताऊंगा, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने इस बात को लिया, समझा। ये बात बताता है कि वो मैच्योर है, वो चाइल्डिश बिल्कुल नहीं है। प्रदर्शनी आप कुछ कहना क्या चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिसीजन आपका है, शादी आपको करनी है, लेकिन मैं अगर ये कहूंगी कि मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ तो मैं झूठ कहूंगी। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली शायद कभी कभी आपको सच सुनना पसंद नहीं है। जिस तरीके से राम ने सीता की जिस तरीके से हमेशा अग्नि परीक्षा ली एक धोबी के कहने पे, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरी हमेशा परीक्षा लेते हैं कुछ लोगों के कहने पे। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज असली चेहरों को पहचानिए। मैं ये नहीं बोलती कि मैं असली हूँ या क्या हूँ, मुझे अपना जस्टिफिकेशन आपसे नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप अपने लिए धर्म पत्नी ढूंढ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ढूंढिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। ओके, एनीवे गर्ल्स, रात काफी हो चुकी है, सब थक गई होंगी, आप जाके विश्राम कर सकती हैं। तब तक इनको मैं बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। यहाँ से अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं और वो भी हिंदुस्तान के कोने कोने से।
जिसको कहते कहीं ना कहीं उनसे प्यार करती हूँ। जिंदगी भर राहुल महाजन, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं करूंगी और मेरे दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपना गला दबा दूं। आप लोग सबके लिए इंडिविजुअली एक अलग मेहमान आ रहा है। झूठे तो पैसे लो, झूठे तो